हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी बुक की स्टोरी जो सेक्शन 2 की स्टोरी है द सडाको स्टोरी ये पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी किसके बारे में है। ये स्टोरी सडाको सासाकी नाम की एक लड़की है जो जापान में रहती थी और जब वहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम फेंका गया था, मतलब गिराया गया था, उस समय की ये स्टोरी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, we look forward to the time when the power of love will replace the love of power. Then will our world know the blessings of peace. विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बोला है हम उस समय की आशा करते हैं जब प्रेम की शक्ति सत्ता के प्रेम का स्थान ले लेगी, तब हमारी जो दुनिया है वो शांति का आशीर्वाद जान पाएगी। ऐसा किसने कहा है? विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन ने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। सडाको वॉज 2 years old व्हेन द एटॉमिक बम वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा। जो सडाको है वो 2 साल की थी जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। शी वॉज 2 kilometers away from where the bomb exploded. Most of Sadako's neighbors died, but Sadako wasn't injured at all, at least not in any way people could see. अब उन्होंने यहाँ पर क्या बताया है हमें? पहले तो उन्होंने क्या बता दिया कि जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था तब सदाको जो है वो 2 साल की थी। और अब यहाँ बताया है जहाँ बम विस्फोट हुआ था, मतलब जहाँ पर बम गिराया गया था वहाँ से वह सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी। सदाको के अधिकांश पड़ोसियों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन सदाको को जो सदाको है ना वो बिल्कुल भी घायल नहीं हुई थी। कम से कम किसी भी तरह से लोग नहीं देख सकते थे, लेकिन सदाको जो है वो बिल्कुल भी घायल नहीं हुई थी। Till the time Sadako was in the 7th grade 1955, she was a normal happy girl. However, one day after an important relay race that she helped her team win, she felt extremely tired and dizzy. After a while, the dizziness went away, leaving Sadako to think that it was only the exertion from running the race that made her tired and dizzy. But her tranquility did not last. Soon after her first encounter with extreme fatigue and dizziness, she experienced more incidents of the same. जब सदाको 7th क्लास में थी, मतलब 7वीं कक्षा में थी 1955 में, वो 7th क्लास में थी। ठीक है, वह एक सामान्य और खुशहाल लड़की थी। हालांकि एक दिन एक महत्वपूर्ण जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी रिले दौड़, उसमें उसने अपनी टीम को जीतने में मदद भी की थी। वह बहुत थकी हुई और मतलब उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत थक गई है और उसको चक्कर जैसा महसूस हो रहा था, वो चक्कर जैसा महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद जो चक्कर हैं वो उसको आना बंद हो गए। सदाको ने सोचा कि दौड़ लगाने के कारण थकावट थी जिसने उसे थका दिया और चक्कर आ गया, लेकिन उसको तसल्ली नहीं हुई। जल्द ही अत्यधिक थकान और चक्कर जैसी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ा। मतलब जब उसने रिले रेस में अपनी टीम को जिताया, उसके बाद उसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगी, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे। तब उसने सोचा शायद दौड़ने के कारण उसको थकान और चक्कर महसूस हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद मतलब जल्द ही उसको और ज़्यादा थकान और चक्कर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। One day, Sadako became a dizzy that she fell down and couldn't get up. Her schoolmates noticed and informed the teacher. Later, Sadako's parents took her to the Red Cross hospital to see what was wrong with her. They found out that she had leukemia, a kind of blood cancer. Nobody could believe it. एक दिन सदाको को इतने चक्कर आए कि वह नीचे गिर पड़ी। मतलब उसको ऐसे चक्कर आए कि वह नीचे गिर पड़ी और उठ भी नहीं सकी। तो उसके जो क्लासमेट थे, जो उसके सहपाठी थे, उन्होंने देखा और जो टीचर्स थे, जो शिक्षक थे, उनको सूचित किया। बाद में सदाको के माता पिता उसे रेड क्रॉस अस्पताल ले गए, यह देखने के लिए कि उसके साथ क्या हो रहा है, मतलब उसे क्या हुआ है। उन्हें पता चला कि उसे ल्यूकेमिया हुआ है, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है।
किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जब बम विस्फोट हुआ था तब उस जिस बच्ची को कुछ नहीं हुआ उसको एकदम से ये क्या हो गया है। तो ल्यूकेमिया जो है एक तरह का क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। एट दैट टाइम दे कॉल्ड ल्यूकेमिया द बॉम्ब डिजीज। ऑलमोस्ट एवरीवन हु गॉट दिस डिजीज डाइड एंड सडाको वॉज वेरी स्कैर्ड। She wanted to go back to school but she had to stay in the hospital where she cried and cried. उस समय जो लोग हैं वो ल्यूकेमिया को एक बम रोग कहते थे। क्या कहते थे? एक बम रोग कहते थे। लगभग जिसको भी यह बीमारी हुई उनकी मृत्यु हो गई। तो जो सदाको है वो बहुत डर गई थी। वह वापस स्कूल जाना चाहती थी परंतु उसे अस्पताल में ही रहना पड़ा। वह बहुत रोई, मतलब वो जाना चाहती थी कि उसको स्कूल जाना है लेकिन उसको कहाँ रुकना पड़ा, हॉस्पिटल में रुकना पड़ा और वो उसके कारण वो रोई भी। शॉर्टली देयर आफ्टर हर बेस्ट फ्रेंड चिजुको केम टू विजिट हर। चिजुको brought some original folding paper. She told Sadako of a legend. She explained that the crane, a scared bird in Japan, lives for 100 years, and if a sick person fold 1,000 paper cranes, then that person would soon get well. After hearing the legend, Sadako decided to fold 1,000 cranes in the hope that she would get well again. इसके तुरंत बाद क्या होता है, उसकी जो सबसे अच्छी दोस्त थी चिजुको उससे मिलने आई। चिजुको कुछ ओरिजिनल फोल्डिंग पेपर्स लेकर आई थी, मतलब जिनको फोल्ड करके हम खिलौने वगैरह बनाते हैं ना, बॉल, और जैसे फोल्ड कर करके पेपर को फ्लावर बनाते हैं, बॉल बनाते हैं, ऐसे बनाने वाले। उसने एक जो पुरानी बात है जो वहाँ पर चली आ रही थी वो सदाको को बताई। उसने समझाया कि क्रेन मतलब कि वो सारस, एक बर्ड भी बनाते हैं हम पेपर को फोल्ड करके, वैसी जापान में एक पवित्र पक्षी है जो 100 साल तक रहता है। और अगर कोई बीमार व्यक्ति 1000 कागज़ को मोड़कर क्रेन बनाता है, मतलब 1000 क्रेन्स बना लेता है, तो वह व्यक्ति जल्द ही ठीक हो जाता है। इस बात को सुनने के बाद सदाको ने निश्चय किया कि वह 1000 क्रेन बनाएगी, इस आशा से कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। ऐसा सदाको सोचती है जब उसकी फ्रेंड उसको बताती है। To help her fold cranes, after she folded 500, she felt better and the doctor said she could go home for a short time, but by the end of Sadako's family worried about her a lot. They often came to visit her in hospital to talk to her and to help her fold cranes. After she folded 500 cranes, she felt better and the doctor said she could go home for a short time, but by the end of the first week back home, the dizziness and fatigue returned and she had to go back to hospital. सदाको का परिवार उसके लिए क्या था, चिंतित था। वे अक्सर अस्पताल में उससे मिलने आते थे, उससे बात करने, क्रेन बनाने में उसकी मदद करने के लिए वे लोग आते थे। जब 500 मतलब 500 क्रेनों को बनाने के बाद वह कुछ अच्छा महसूस कर रही थी। कौन अच्छा महसूस कर रही थी? सदाको। और डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि वह जल्दी घर जा सकेगी। जब वह घर वापस आ गई तब पहले सप्ताह में ही उसे चक्कर और थकान वापस होने लगा और उसे वापस हॉस्पिटल ले जाया गया। किसको? सदाको को। सदाको केप्ट फोल्डिंग cranes even though she was in great pain. Even during these times of great pain, she tried to be cheerful and hopeful. Not long afterwards, with her family standing by her bed, Sadako went to sleep peacefully, never to wake up again. She had folded a total of 644 paper cranes. सदाको ने बहुत तकलीफ होने पर भी क्रेन को बनाना जारी रखा। यहाँ तक कि इस दर्द के समय, मतलब इस दर्द के दौरान भी उसने खुश और आशान्वित रहने की कोशिश की। मतलब वो आशा उसकी टूटी नहीं और वो खुश भी रहती थी। लंबे समय के बाद, मतलब बहुत समय हो गया था, उसके बाद उसका परिवार सब उसके बिस्तर के पास में खड़ा था और सदाको जो है वो शांति से सो गई थी वापस ना जागने के लिए। उसने
644 पेपर क्रेन बना ली थी। मतलब क्या हुआ था, सडाको की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। वो पीसफुली सो गई थी, कभी भी ना जागने के लिए। और उसने कितनी क्रेन्स बनाई थी, 644 पेपर क्रेन्स। एवरीवन वॉज वेरी सैड। 39 of Sadako's classmates felt saddened by the loss of their close friend and decided to form a paper crane club to honor her. जो सब लोग थे वो बहुत दुखी थे, सब लोगों को बहुत दुख हुआ इससे। सदाको के जो 39 क्लासमेट्स थे, सहपाठी थे, अपने करीबी, अपने घनिष्ठ मित्र की हानि से दुखी हुए। मतलब उसके जाने से वे लोग सब दुखी हुए। और सदाको को सम्मानित करने के लिए उन्होंने एक पेपर क्रेन क्लब बनाने का फैसला किया। Word spread quickly. Students from 3,100 schools and from 9 countries joined hands on 5th May 1958, almost 3 years after Sadako's died. Enough money was collected to build a monument in her remembrance. It is now known as the Children's Peace Monument and is located in the center of Hiroshima Peace Park, close to the spot where the atomic bomb was dropped. जो ये शब्द थे पेपर क्लब बनाने के, ये शब्द जल्दी ही फैल गए सारी जगह। और 3,100 स्कूलों के जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, और जो 9 देश थे, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया इस काम के लिए। 5 मई 1958, तकरीबन सदाको की मृत्यु के 3 साल बाद पर्याप्त धन एकत्र किया गया, मतलब इकट्ठा किया गया उसकी याद में एक स्मारक के निर्माण के लिए। इसे बच्चों के शांति स्मारक के रूप में जाना जाता है और यह हिरोशिमा शांति पार्क के मध्य में, मतलब बिल्कुल बीच में, सेंटर में स्थित है, बिल्कुल उस जगह के पास, उस जगह के करीब जहाँ परमाणु बम गिराया गया था। Many of the children who helped make the Children's Peace Monument a reality participated in the ceremony. 3 students, including Sadako's younger brother Eiji Sasaki, pulled the red and white tape off the statue to symbolize its completion. While Beethoven's 7th Symphony was played, the little bell contributed by Dr. Yukawa, inscribed with 1,000 paper cranes on the front and peace on earth and in heaven on the back, rang out. The sound carried as far as the A-bomb dome and the memorial cenotaph. Adults who supported the group later formed the Paper Crane Club in June. The original Paper Crane Club disbanded in 1997. जो समारोह है, जो सेरेमनी हो रही थी, उसमें भाग लेने वाले कई बच्चों ने बाल शांति स्मारक बनाने में मदद की। सदाको के छोटे भाई ईजी ससाकी सहित 3 छात्रों ने लाल और सफ़ेद जो रिबन बांधते हैं ना हम, टेप, वो उसका इनॉग्रेशन करने के लिए स्मारक की पूर्णता के प्रतीक के रूप में उन्होंने उस रिबन को खींचा। मतलब जैसे हम कट करते हैं, कुछ चीज़ का इनॉग्रेशन करते हैं, वैसे। जबकि बीथोवन की 7वीं धुन बजाई गई। डॉक्टर युकावा द्वारा योगदान के रूप में दी गई एक छोटी घंटी आगे की तरफ 1,000 पेपर क्रेन्स और पीस ऑन अर्थ एंड हेवन के साथ वहाँ पर अंकित की गई। मतलब उसके वहाँ पर एक छोटी सी बेल भी लगाई गई जो डॉक्टर युकॉन ने दी थी। जो वो साउंड है, उसका जो साउंड था, उसको ए बम डोम और मेमोरियल सेनोटॉफ तक ले जाया गया। मतलब ए बम डोम मतलब जहाँ पर बम गिराया गया था, वहाँ से जहाँ पर उसकी जो मूर्ति बनाई गई थी, स्मारक बनाया गया था, वहाँ तक ले जाया गया। बाद में इस समूह का समर्थन करने वाले जो यंगर्स थे, युवा थे, उन्होंने जून में पेपर क्रेन क्लब का गठन किया। और जो मूल पेपर क्रेन क्लब था, जो ओरिजिनल पेपर क्रेन क्लब था, 1997 में भंग हो गया। मतलब कि वो डिसबैंड हो गया, बंद हो गया। चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टिल सेंड फोल्डेड पेपर क्रेन्स टू बी प्लेस्ड beneath Sadako statue. In doing so, they make the same wish which is engraved on the base of the statue. दुनिया भर के बच्चे अभी भी सदाको की प्रतिमा के नीचे पेपर क्रेन को रखते हैं। ऐसा करते हुए वे वही इच्छा करते हैं जो प्रतिमा के आधार पर
उकेरी गई है, मतलब जो वहाँ पर प्रतिमा के आधार पर लिखी गई है ना, जहाँ पर जो उसकी मूर्ति बनाई गई है, आप लोगों ने देखा है कोई मूर्ति बनाते हैं तो गोल्डन कलर से उसका नाम वगैरह लिखते हैं या कुछ मैसेज लिखा होता है, इस प्रकार से जो उसकी मूर्ति बनाई गई थी उस पर भी कुछ लिखा गया था। दिस इज़ आवर क्राई, दिस इज़ आवर प्रेयर, पीस इन द वर्ल्ड। क्या उकेरा गया था उसके ऊपर? यह हमारा रोना है, यह हमारी प्रार्थना है, विश्व में शांति। मतलब उनकी ऐसी प्रेयर है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो? शांति हो। पीस क्रेन, आई विल राइट पीस ऑन योर विंग्स एंड यू विल फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, सदाको ससाकी, एज 12 ईयर्स। पीस क्रेन में आपके पंखों में शांति लिखूंगी और आप पूरी दुनिया में उड़ेंगे, सदाको ससाकी, 12 साल की उम्र में। मतलब ये उसकी स्टैचू के ऊपर लिखा था। और इसके हमारे राइटर कौन हैं? रॉबर्ट जुंगक। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।